भी कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई कि मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सारा के दोस्त, सब लोग, हम लोग जिनका जो कभी सारा से नहीं मिले, हम लोग भी बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, क्योंकि जब एक अच्छा इंसान दुनिया से जाता है तो वो उसकी फ़ैमिली का नहीं, पूरी दुनिया का, मैं कह सकती हूँ इंसानियत का, स्पेशली पाकिस्तान का, जिसकी बेटियाँ इंतहाई टैलेंटेड, इंतहाई होनहार हैं और इतना उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और एंड में ऐसे उन्हें दुनिया से जाना पड़े, वो ये डिज़र्व नहीं करती थी। उसकी जो तालीमी काबिलियत है उसके ऊपर तो हम बात करते हैं, जो इंसानी काबिलियत है, जो इंसानियत थी उसमें, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको सारा का मैसेज तो बताऊंगी ही, जो उसने 12 सितंबर को आखिरी मैसेज लिखा था, जो सोशल मीडिया पे उसका आखिरी पैगाम था। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि इस हैवान जिसका नाम शाहनवाज़ अमीर है, इसने बाकायदा प्लानिंग करके कत्ल किया है। पहले ये कोई गुस्से में हुआ कत्ल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने होशो हवास में उसका जो पासपोर्ट था वो कैंची से उसको काटा, फिर जिस तरह से उसने कमरे में जो खून था, क्योंकि सारा वाक़या कमरे में हुआ है, वहाँ से उसने कपड़े से खून को साफ़ किया। और वैसे सारा के लिए तो कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन कमरा साफ़ करने के लिए और वहाँ से सबूत मिटाने के लिए काफ़ी सारा कपड़ा था, और उसको साफ़ किया, ये सब कुछ किया। और उसके अलावा एविडेंस, उसका फ़ोन लेके उसमें भी चेंजेस करने की कोशिश की, वहाँ पे भी टैम्परिंग उसकी जानिब से करने की कोशिश की गई है। तो ये तो सारा का जो कैनेडियन पासपोर्ट है वो इसने तबाह किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि सारा का जो आखिरी पैगाम था, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे बात करती रहती हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे पढ़ा है और लोगों को भी देखा है, ये जो नार्सिसिस्टिक मेंटालिटी होती है, ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होती है उसके ऊपर, तो जो ये अट्रैक्ट, ये जितने अंदर से मक्कार, होशियार, इविल माइंडेड लोग होते हैं, ये अट्रैक्ट ही, आप सोचते हैं कि ऐसा इंसान तो सारा उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो गई, तो ये अट्रैक्ट ही एम्पैथेटिक सोल्स को करते हैं, जो नर्म दिल लोग होते हैं और जो काइंड होते हैं। उनको ऐसा लगता है काइंड सोल्स को कि उन्हें पूरी दुनिया को बचाना है, पूरी दुनिया की हेल्प करनी है, तमाम लोगों के मसाइल फ़िक्स करने हैं, जिसके अंदर जो भी कोई कमी रह गई है उनको हील करने में उनकी हेल्प करनी है। और सारा भी यही कर रही थी, और उसी की डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से ये बात साबित हो गई है। सारा ने अपना जो आखिरी मैसेज लिखा है उसका मैं मफ़हूम आपके सामने बयान कर देती हूँ। उसमें वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि मैं इसे बदल दूँगी, मैं इसके सभी दर्द ख़त्म कर दूँगी। टूटे दिल में ख़जाने छुपे होते हैं, ये शम्स तब्रिज़ी का जो सेइंग है वो भी उसने अपनी आखिरी जो भी उसने ये सोशल मीडिया पोस्ट थी उसमें ये शेयर किया कि टूटे दिल में ख़जाने छुपे होते हैं, मैं दुआ गो हूँ इससे सुकून मिले जिसका वो मुतलाशी है। और काफ़ी लंबी ये पोस्ट थी जिसका में उसने लिखा कि इसको मिलने के बाद मैं अलाइव महसूस करती हूँ, क्योंकि जो इस तरह की काइंड सोल्स होती हैं उनको हमेशा किसी ना किसी मकसद की तलाश रहती है कि वो किसी की ज़िंदगी को इंस्पायर कर सके, किसी की ज़िंदगी को बेहतर बना सके। और जैसे ही ऐसा कोई इंसान उनको आसपास दिखाई देता है कि जो हेल्प जाता हो, तो उनको खुशी होती है, उनको नेकी करके सुकून महसूस होता है। तो इसी तरह का सुकून सारा महसूस कर रही थी इस हैवान के आने के बाद, और उससे लगता था कि इस शख्स को बदला जा सकता है प्यार से और हमदर्दी से, और वही ये करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उसने ये साफ साफ लिखा है कि चूँकि इसके अंदर कोई ऐसा दुख है, कोई ऐसा ज़ख्म है जो कि अभी तक हील नहीं हो पाया, और वो उसको दर्द पहुंचाता है इस शख्स को। हैवान के बारे में वो इतना सोच रही थी, और वो ये कह रही थी कि जब वो इसको दुख में देखती है तो वो ख़ुद भी दुख महसूस करती है। उसने इशारतन सारा ने इसमें इशारा किया है इस हैवान की तरफ, और साथ ही साथ लिखा है कि वो दुआ करती है कि वो इस जो भी तकलीफ़ में है इससे बाहर आ जाए, और जो भी उसका दुख है, जो भी उसका ज़ख्म है, जो भी उसका दर्द है, वो भर जाए। और यही वो करने की कोशिश कर रही थी। और आखिरी मैसेजेस में भी उसने यही कहा है कि जब वो रुखसती के हवाले से बात कर रही थी कि रुखसती होनी है, और ये चाहता था कि शादी को खुफिया रखा जाए और ज़्यादा लोगों को ना इनवाइट किया जाए, क्योंकि इससे डर था कि अगर ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया गया और लोगों को पता चला तो हो सकता है जो उसकी एक्स वाइफ्स हैं या जो उसके दोस्त हैं वो सारा तक को अप्रोच कर लें और उसको इस शख्स का सच बता दें। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि ज़्यादा
फैमिली गैदरिंग हो और वही सारा उससे बनाने की कोशिश कर रही थी, और वो बिल्कुल एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की तरह उसको टॉर्चर कर रहा था। पहले उसको सपने दिखाकर, ख्वाब दिखाकर उसको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया, और उसके बाद जब उसने कमिटमेंट कर ली, जब वो उसके जाल में फंस गई, तो फिर वो कभी इसको ब्लॉक करता था, कभी अनब्लॉक करता था, कभी बहानेबाजी करता था कि रुखसती कब होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, ये सारी हरकतें वो कर रहा था उस पूरे प्रोसेस के बाद, जिसके बाद उसने सारा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था। उससे पहले एक बेहतर इंसान की तरह, एक ऐसे मज़लूम इंसान की तरह वो उसके सामने आया था कि शायद उसे किसी मदद की ज़रूरत है, शायद उसे प्यार और हमदर्दी मिले तो वो ठीक हो जाए, शायद आज तक जितना भी जो कुछ भी हुआ है उसके साथ ही बुरा हुआ है, जो उसकी एक्स वाइफ्स ने किया है वो भी उसके साथ ही बुरा किया है। वो दुनिया का मज़लूम तरीन शख्स है, और मज़लूम तरीन शख्स बनकर उसने इस मासूम लड़की का जो दिल है वो जीता, और जब उसकी ज़िंदगी में वो शामिल हो गई तो उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और बाकी सारी कहानी आप लोगों के सामने है कि किस कदर जल्द इस पूरी कहानी का मंतकी अंजाम हुआ है, क्योंकि वो एक पागल शख्स था, और एक जो पागल और नफसियाती और इस तरह का हैवान जो कि ताकत, तकब्बुर उसके अंदर हो, नशा हो, इन सारी चीज़ों का दूसरे नशों के साथ साथ, तो वो बहुत अरसे अपने ऊपर एक मास्क चढ़ाकर नहीं रख सकता। वो मास्क जब अनमास्क होना शुरू हुआ तो सारा को भी रियलाइज़ हो गया था, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन आखिरी वक्त तक वो अच्छे दिल की फ़रिश्ता सिर्फ लड़की ये कोशिश करती रही कि इस हैवान को वो इंसान बना दे, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। तो ये बाकी तमाम लड़कियां, चूँकि मैं जानती हूँ, अपने आसपास भी देखती हूँ, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन भी रहता है, मैक्सिमम लड़कियां यही करती हैं कि उनको लगता है कि जो आसपास ऐसे लोग हैं जो मज़लूम बन के उनकी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि शायद उनकी तवज्जो से, हमदर्दी से ये लोग बेहतर हो सकें, लेकिन ये बहुत आगे निकल चुके हैं और आपके बस की ये बात नहीं है। आप लोग प्लीज़ अगर बदल सकते हैं तो अपनी ज़िंदगियाँ बदलें, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। और जहाँ अगर सारा, कुछ लोग कहते हैं 37 की थी, कुछ लोग कहते हैं 39 की थी, अगर आपने इतने साल अगर ज़िंदगी के अकेले गुजारे हैं और अब फाइनली आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई डिसीजन करना चाहते हैं सेटल डाउन होने का, तो सोच समझ के कीजिए, उतना ही सोच समझ के कीजिए। जब आप 25 साल की उम्र में फ़ैसला करते हैं शादी का, उतना ही सोचने की ज़रूरत होती है जब आप 35 या 40 के बाद करते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो वैसे नहीं होते जैसे वो नज़र आते हैं। ये एक मैसेज है सारा का, बहुत ही तकलीफ़ दे मैसेज, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जैसे जैसे इस केस के हवाले से कोई अपडेट्स आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। थैंक यू।